हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग अभी जो मैथ्स की क्लास इस समय चला रहे हैं, तो आज जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है प्रतिशत का, ये 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं और वो वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम लोगों ने इसमें प्रयास ये किया है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक भी समझ में आए कि आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आज की जो क्लास है प्रतिशत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, 2 टॉपिक को मैं आज ले रहा हूँ। एक आपका है, इसमें कह सकते हैं इसको, ये जो टाइप है ये है आपका चुनाव से संबंधित। जो आज का टॉपिक है चुनाव से संबंधित, आप देखते होंगे कि अक्सर इससे जो क्वेश्चन आते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं और इसके कुछ पैटर्न होते हैं। तो मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको एक यूनिक पैटर्न बता सकूं जिससे आप एक लाइन में ही सवाल को सॉल्व कर सकें। तो अगर आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको मेथड ज़रूर समझ में आएगा और आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि हाँ, आपको वो पैटर्न कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चुनाव से संबंधित जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं पहले ये समझ लेते हैं। एक इसमें पैटर्न ये होता है कि मानिए कि कोई चुनाव और इसमें बोल देते हैं कि 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें एक जीतता है एक हारता है, तो सीधा सीधा दे देता है कि वोटिंग हुई, एक जीत गया इतने वोटों से, तो बताइए कितने प्रतिशत मत उसे मिले या फिर टोटल वोट्स कितने हैं। तो एक तो होता है इसमें जो सीधा क्वेश्चन पूछता है, एक इसमें होता है अवैध वोट। कॉन्सेप्ट समझते रहिए, अवैध वोट यानी इनवैलिड, मतलब बोलेगा कि चुनाव में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें कुछ वोट जो वो इनवैलिड हो गए। तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि चुनाव का जो भी रिजल्ट होता है वो अवैध मतों से नहीं होता है, किससे होता है? वैध मतों से। यानी जो भी वैलिड वोट्स होते हैं बस उसी से डिसाइड होता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो एक तो ये हो सकता है, और एक इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि अवैध वोटिंग तो हो ही, उसके साथ साथ ये बोल दे कि कुछ लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं। जैसे होता है कई लोग उस दिन छुट्टियाँ मनाने लगते हैं। तो मान लीजिए कि चुनाव है, 3 कैटेगरी मैंने बांटी है कि 100% वोट है, कुछ लोग हो सकता है 20% वोट ही देने ना जाए, बचे कितने 80%। उस 80% में भी बोल दे कि 10% लोगों ने गलत वोट डाला, यानी अवैध इनवैलिड हो गया, उनको काउंट ही नहीं किया गया। तो जो अब बचे हैं वैध वोट, अब उसमें हार और जीत का फैसला होना है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन बन ही सकते हैं। बस आप सिस्टमेटिक ढंग से उसके क्रम को समझते चलिए आप, और फिर आप समझेंगे कि नहीं किस पैटर्न पे इसको रखना है, और हम लोग ऐसा मेथड करेंगे कि एक लाइन में उस सवाल को क्या करें, हल कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला जो टाइप है वो चुनाव से संबंधित ही है, और जो दूसरा टाइप होगा उसमें हम प्रयास करेंगे आपको कि जो भी वेन डायग्राम से संबंधित, यानी आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो टाइप शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। क्वेश्चन ये है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। यानी अगर आपको टोटल वोट्स पता रहे कि नहीं टोटल वोट कितने पड़े हैं, तो उसमें हारने वाले को कितना मिला, जीतने वाले को कितना मिला, इतना आप बता सकते हैं। तो देखिए, चूंकि पहले क्वेश्चन से हम लोग थोड़े बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या दिया इसमें, बोला किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता को 52% मत प्राप्त हुआ, बस एक का जिक्र किया है। इसमें कहीं भी अवैध वोटिंग का या न वोट डालने का ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है। तो आप सीधा क्या मान के चलेंगे, देखिए मानिए कि कुल मत कितने हैं आपके 100%, ठीक है, और इसमें से 2 ही लोग हैं, एक जो इसमें जीत रहा है और दूसरा वो जो इसमें चुनाव हार रहा है, क्योंकि इसके अलावा और किसी चीज़ का उसने जिक्र नहीं किया है। बोला है कि जीतने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ है, 52%। तो अगर आप बताएं 52% जीतने वाले को मिला और कुछ जिक्र नहीं किया है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा। तो 100 में से 52 अगर आप घटा लेते हैं तो कितना आएगा, 48%। समझ पा रहे हैं, 52 और 48 कितना हो गया, 100%। जिक्र किसका किया है, वह 1800 मतों से चुनाव जीत जाता है। कौन, ये जो जीता हुआ है कितने वोट से जीता हुआ है, 1800 वोट से। यहाँ तक तो आप समझ ही पा रहे होंगे, इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। 52% ये पे, 48% से हारा, तो ये 1800 मतों से जीता है। तो अगर 1800 वोट से जीता है तो परसेंटेज में कितने से जीता है,
तो परसेंटेज अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है 4%। यानी आप सीधा कह सकते हैं कि 4% जो है वो कितने वोट को दिखा रहा है 1800 को। तो अगर 100% निकाल देंगे तो क्या कुल मत पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ हमें कुल नहीं बताना है, बल्कि क्या बताना है कि हारने वाले को कितना मिला है। हारने वाले को कितना मिला है 48% मिला है। यानी ये जितना है इससे आप निकाल सकते हैं कि 48% की वैल्यू कितनी होगी। तो आप यहाँ सीधा लिख सकते हैं कि 4% जो है वो कितने वोट को दिखाता है 1800 को। तो 1% आपका हो गया 1800 बटे के 4, इसलिए कितने परसेंट 48%। तो ठीक है, यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं 48। कैलकुलेशन कर लीजिए, 4 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 12 चौके 48। ठीक, 12 बार में गया। अब कैलकुलेशन कर लें, 96, 9 कैरी किया, 12 और 9 21। ठीक है, 00, यानी 21,600। हारने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ 21,600। ठीक है, ये तो आप लोगों का आंसर आ ही रहा है और सही भी होगा ये आंसर, क्योंकि अभी तो ये आसान क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ। बस ये ध्यान रखना है कि हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है 2 उम्मीदवार, एक जीत और एक हार, कितने का अंतर है ये पता कर लेना है। यानी कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, ये है कि आप प्रतिशत और ओरिजिनल वोट इन दोनों के बीच में तुलना देख लें कि कितने परसेंट कितने वोट को दिखाता है। जिसका जो परसेंट पूछेगा आप अगर निकाल लेते हैं तो आप चुनाव से संबंधित हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। वेन डायग्राम ऐसे मतलब आप फ्लो चार्ट बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगले क्वेश्चन में जैसे ही आप आएंगे, देखिए मैंने अगले क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया है, यहाँ पे वैध और अवैध मत का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। दूसरे क्वेश्चन को करें आप लोग, देखिए, और यहाँ से मैं आपको अपना जो ट्रिक है वो बताता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में डाले गए मतों में से 25% मत अवैध घोषित कर दिए, यानी इनवैलिड हो गए, हटाइए उसको। विजेता को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ है। जो विजेता है उसको वैध मतों का 56%। यदि चुनाव में 2 ही प्रत्याशी हो तो बताएं कुल कितने मत डाले गए, टोटल वोट कितने डाले गए। जबकि जीत और हार का फैसला यहाँ पे भी कितने मतों से है 1800। क्या क्या आपको यहाँ दिया हुआ है अगर आप देखेंगे तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि कुल मत कुल कितने हैं 100%। ठीक है, 25% अवैध हो गया। 100 अगर रहता तो 25% अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए 75%। ये समझते चलिएगा, ये वैध है और ये क्या है अवैध। और मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हार जीत का जो फैसला होता है वो इनवैलिड से नहीं होता है, वैलिड वोट से। भाई जो सही है उसी में से काउंट करेंगे। अब 2 ही प्रत्याशी हैं तो उन दोनों को इसी में से मिलेगा, क्योंकि इससे तो कोई लेना देना नहीं है। जीत हार का अंतर, तो जीतने वाले को कितना मिला है 56%। तो अगर 56% मान लेते हैं कि अगर ये टोटल 100% होता तो 56% इसे मिला, तो इसे कितना मिला है, तो इसको आप कह सकते हैं इसे कितना मिला 44%। 56% और इसे कितना मिला 44%। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1800। ये समझते रहिएगा, 1800 इन दोनों के बीच का अंतर है। और आपको बताना है कि टोटल 100% कितना है। यहाँ देखिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, 56 और 44% जो आप ये ले रहे हैं इनको वैध मतों का लेना है। यानी 75 का 56% और 75 का 44%, तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। या फिर अगर इनके हिसाब से इसको 100 मानेंगे तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको 100 को 75 मानेंगे और फिर 100 के पास जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब इसको आप सॉल्व करते तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। और उसी में अगर एक स्टेप अगला जो क्वेश्चन दूंगा मैं बोलूँगा कि अवैध भी है, कुछ लोग वोट डालने भी नहीं है, फिर इसको सॉल्व करिए तो कैलकुलेशन क्या होगा कॉम्प्लिकेटेड। अब आइए जो मैं मेथड बताना चाहता हूँ उस पर, ये जिसको करना है वो करे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगा। मेरा मेथड देखिए कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल मज़ेदार आपको लगेगा ये मेथड, ध्यान से बस देखते जाइएगा। ठीक है, टोटल वोट पूछा है ना, टोटल वोट पहले मान लीजिए। मान लेते हैं कि कुल वोट कितना है x। ठीक है, x वोट है टोटल। हमें देखिए क्या ध्यान रखना है, लास्ट में दिया है जीत हार का फैसला 1800 है। तो जीत हार का फैसला आपको भी पता है, जीत हार के फैसले में 56 जीतने वाले को 44 हारने वाले को, यानी 12% का जो अंतर है वो यही जीत हार का फैसला कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या करना है। आप पहले मान लेते हैं कि x है टोटल वोट, यहाँ तक समझ पा रहे हैं, इनटू अगर 25% मत अवैध हो गए तो वैध कितने हुए 75। तो टोटल का देखिए 75%,
समझ पा रहे हैं? मैं एकदम चल रहा हूँ वैध मत से लेके। तो x हो गया टोटल, 25% अवैध है तो वैध कितना है 75%, ठीक है, यानी इतना वैध हो गया। अब इसके बाद विजेता को वैध मतों का 56% मिला है, तो आप 56 यहाँ डायरेक्ट अब रख सकते हैं 56%, लेकिन हमें जीत और हार का फैसला कितना है 1800। तो आप बताइए जीतने वाले को 56% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला है 44%, और इन दोनों का अंतर कितना है 12%, क्योंकि जो 12% है वैलिड वोट का, जो 12% है वही तो 1800 को दिखा रहा है। तो क्या यहाँ पे आप दोबारा समझिएगा, टोटल जो x है इसका जो 75% आपने ले लिया वैध का, और उसका अगर आप 12% खाली ले लें, क्योंकि जीत और हार का जो अंतर है पूरे का कितना है 12%, वही किसके बराबर है 1800 के। बस यही इसका मेन की पॉइंट है, आपको ध्यान रखना। मैं इस पर 2-3 क्वेश्चन और देने वाला हूँ। टोटल मान लेना है, जो अवैध है उसको हटाइए तो वैध कितना बचा 75%, फिर एक जीता है और एक हारा है। तो अगर बोलता कि खाली जीतने वाला इतना वोट पाया तो हम जीतने वाले का रख देते, लेकिन बोला है जीतने वाला इतने मतों से जीता है, तो कितने मतों से जीता है 12% से ना, क्योंकि 56% जीतने वाला, हारने वाला 44, तो 12% वोट कितने को 1800 को। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, तो देखिए x × 75% को आप लिख सकते हैं, कितना हो गया 1800। अब इसको हम लोग कर देते हैं x = सीधे, देखिए अगर इसको समझ जाएंगे तो आगे आपको ये जो 75 लिखते हैं इसको सीधे आप 3/4 ऐसे कैलकुलेशन करने लगेंगे। 1800 गुणे ये इधर आ जाएंगे सभी, 100 गुणे 100 ऊपर चले जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा 75 गुणे 12, ठीक है। आप कैलकुलेशन है देखिए 25 × 75, 25 × 4 = 100, ठीक है। 4 से करेंगे तो 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 9 दूना के 18, 200। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 200 और 00 ये, ठीक है। तो ये जो आपका है टोटल कितना है 20,000। सीधा कह सकते हैं कि टोटल वोट कितने थे 20,000 थे, जो कि आपका आंसर है। समझते रहिएगा दोस्तों, घबराना नहीं है आपको इसमें। ये जो मेथड है इसको बस ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हमेशा आप मानेंगे कि टोटल वोट x है, जो अवैध होंगे हटा दीजिए। 25% अवैध तो कितने वैध है 75, तो टोटल का 75%। हारने जीतने का अंतर 1800 है, तो इतने ही वोट में से हारने जीतने का है, तो हारने जीतने का अंतर कितना है 12%, तो उसका 12% कितने के बराबर होगा 1800। कैलकुलेशन क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। मैं इसी पे एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, जैसा कि अभी पिछला आपने क्वेश्चन किया उसी के आधार पे ये है, लेकिन इसमें मैंने 1 यूनिट और भी ऐड कर दिया है इसमें, यानी इसके जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे एक क्वेश्चन में अब ऐड हो चुके हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या, एक बार पढ़ देता हूँ। 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और 10% वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 2430 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताएं चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए अब आपके जहन में क्या क्या बातें बन रही होगी अगर एक फिगर पे देखने की कोशिश करेंगे, जो कि टफ होगा। मेरा मेथड इसमें सही होगा, लेकिन एक बार मैं उसको भी समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि टोटल 100% वोटिंग है, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो अगर 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो कितने लोगों ने दिया, तो कहेंगे 90% लोगों ने वोट दिया, ठीक है। इसके बाद जो 90% लोगों ने दिया है उसमें से 10% लोगों का वोट क्या हो जाता है, अवैध हो जाता है। तो इन 90% में से 10% हटा तो फिर 90% लोगों का वोट क्या है, सही हो जाता है। मतलब अगर इसको 100 मान ले तो 10 का अवैध हो गया, तो 90 का क्या हो गया, वैध हो गया। अब इसमें भी अगर इसको 100 मान लेते हैं तो जीतने वाले को वैध का 70% मिलता है और हारने वाले को तो कितना मिलेगा 30%। तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 40%, और वो कितने को दिखा रहा है 2430 मतों को, ठीक है। तो बोला है बताइए कुल मतों की संख्या क्या है। ये तो है जो एक पैटर्न जो आप जानते हैं जिस पे चलते हैं, लेकिन होगा क्या कि बार बार जब इसको 100 के कॉन्टेक्स्ट मिलते हैं तो इस 90 को 100 बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ आने के बाद इसको 100 बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ से आएंगे, यानी 3 स्टेप आप जाएंगे। और मेरा जो मेथड था वो थोड़ा सा ध्यान देने पे वो एक लाइन में ही आपको इसका आंसर दे देता है, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला था, अब यहाँ पे उसको समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है कि इतने मतों से जीता, आपको ध्यान क्या रखना है, वैध मत, हमें बस वैध मत से मतलब है। जो लोग अवैध हैं उनको हटा देना है,
जितने लोगों ने वोट नहीं दिया है उनको हटा देना है, और जो उसमें दिए हैं उसको रखना है, और जीतने हारने वाले का अंतर जो है उसको रखना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आप कि टोटल वोट कितना है x, यहाँ तक समझ पा रहे हैं, x इंटू मैंने लिख दिया। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो एक बात बताएं, जब 10 लोगों ने वोट नहीं दिया 10% ने, तो कितने प्रतिशत ने वोट दिया? तो आप कहेंगे 90%। ये यहाँ तक समझ पा रहे हैं, 90% लोगों ने दिया। फिर इंटू, ये गुणे का निशान है, ठीक है। 10% वोट अवैध घोषित हो गए, तो अगर 10% अवैध हो गए तो वैध कितने हो गए? 90%। तो क्या उसको भी लिख सकते हैं ऐसे, 90% इंटू, समझते रहिएगा, विजेता को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ। मैं सीधा 70% लिख देता, लेकिन हमारे पास है क्या, प्राप्त हुआ, और वो इतने मतों से चुनाव जीता, और 2 ही हैं, तो एक जीतने वाला 70% पाया है, तो हारने वाला कितना पाया है? 30%। 70% जीतने वाला और हारने वाला 30%, तो बीच का अंतर कितना है? 40%। और वही 40% माने कुल वोट का जो 40% है वो अंत में कितना बनता है? 2430। तो क्या डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं 40%। टोटल वोट जितने लोगों ने दिया वो, जितना वैध है वो, इन सब का 40% जो है अंतर, वही कितना है? 2430 है। आई होप कि आप लोग को ये समझ पाए होंगे। दोबारा एक बार देख लेंगे, टोटल x%, 10% लोगों ने नहीं दिया, तो कुल के 90% ने वोट दिया। यहाँ तक आपके पास पूरा वोट है, उसमें भी 10% इनवैलिड हो गया, तो इसका कितना वैलिड है? 90%। जीतने वाले को कितना मिला है? 70% कुल का, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 30। तो अंतर कितने का है? 40% का, क्योंकि अंतर ही दिया है लास्ट में, जो लास्ट में रखना है उसी के हिसाब से यहाँ पे लाना है, आपको ये ध्यान रखना है। 70% जीतने वाले, हारने वाले ने 30, तो अंतर कितने का है? 40%, और कुल का इतना है, कितना है? 2430 के बराबर। ठीक है दोस्तों, बस कैलकुलेशन यहाँ से करना है। कैलकुलेशन में भी ध्यान रखना है, आप इसको छोटे छोटे में तोड़ लेंगे। जैसे देखिए x इंटू 90/100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 9/10। ये भी क्या हो जाएगा? 9/10। अरे बटे में 100 आएगा, 1 0 कैंसिल, और 40% हो तो 40/के क्या होगा? 100, यानी 20 दूना के 40, 20×5 100, बराबर हो गया आपका 2430। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है? x बराबर करना है, तो सबको उधर भेज देते हैं। तो ये रहा आपका 2430 गुणे 10 गुणे 10, ये लिख लीजिए पूरा कैलकुलेशन, बटे के हो जाएंगे आपका 9 गुणे 9 गुणे 2। देखिए 9 9 81, 81 से ये 3 बार में चला जाएगा आपसे, ठीक है, और 2 से करेंगे तो 2×5 10। कैलकुलेशन कर लीजिए आप, ये हो गया 30×5 150, और गुणे कितना हो गया? 10×5 50, यानी 15×5 75, और 00। टोटल वोट कितने थे? तो कह देंगे 7500। पूरा समझ आया होगा आपको एकदम, और ये मेथड बहुत अच्छा है, इसको आप लोग बस फॉलो करें। इसमें बस ये एक्स मानना है, और जितने अवैध नहीं देने वाले उनको हटाते रहिए, जो बचा उसको रखते जाइए और कैलकुलेशन करते जाइए। एक लाइन कह सकते हैं कि इसको एक लाइन में आंसर आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर ये आप समझ पा रहे हैं तो एकदम इसी मेथड पे ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग करें। ठीक है, बस इसमें एक जगह ट्विस्ट है, देखता हूँ कितने लोग उसको समझ पाते हैं। चौथे क्वेश्चन को करें। करें इसको करें, कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा टाइम लीजिए और अपना आंसर सबमिट करें आप लोग। क्वेश्चन में तब तक पढ़ देता हूँ। 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में केवल 75% मतदाताओं ने मत दिया, उनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए, जबकि एक प्रत्याशी को 14,700 मत मिले, जो कि कुल वैध मतों का 80% है। तो कुल मतों की संख्या बताएं। यहाँ ध्यान रखना है, जो 80% पाया है वैध मतों का, वही इतना वोट पाया है, ये ध्यान रखना। इसमें कहीं कुछ अंतर नहीं दिया है, बस जो वैध है उसको रखते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले क्या मान लेते हैं कि टोटल कितना है x, यहाँ तक ठीक है, इंटू 75% मतदाताओं ने मत दिया, तो ठीक है 75% ने दिया तो सीधा लिख देते हैं हम लोग 75%, यानी कितना? 75/100, यहाँ तक ठीक है। ये कहता नहीं दिया तो हम लोग 25% लिखते, तो 75% ने वोट दिया, यहाँ तक ठीक है। उनमें से 2% मत अवैध हो गया,
तो 2 अवैध हो गए, तो जो अवैध है उनको हटाइए, है कितना वो हमें पता करना है। तो 2% अगर अवैध हो जाएंगे तो वैध कितने होंगे? 98%, यानी 98/100। क्लियर है? इसके बाद एक प्रत्याशी को 14,700 मत मिले जो कि कुल वैध मतों का 80% है। टोटल ये है, वोटिंग हुआ, वैध इतना है और इसका 80% एक पाया है। ये नहीं कह रहा कि इतने से जीता, बस सीधा बोला 80% पाया है, तो सीधे लिख देंगे 80%, यानी 80/100। और वो जो पाया है कितने वोट के बराबर है? 14,700। तो यहाँ सीधे आप लिख देंगे 14,700। ठीक है, बस कैलकुलेशन आपको करना है। इसको छोटा कर लें ऐसे, 25 × 75, 25 × 100, 20 × 80 और 20 × 25 100। ठीक है, बस ऐसे कैलकुलेशन कर लें आप। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 14,700 गुणे ये उधर चला जाएगा, 4 × 100 × 5 बटे के ये नीचे आ जाएंगे, 3 × 98 × 4। अब क्या कर सकते हैं आप कैलकुलेशन, ये कैंसिल हो गया, 3 से करेंगे तो ये हो गया आपका 4 बार में गया 4900। ठीक है, 4900 है तो यहाँ पे कर, हाँ 3 चौके 12, 3 27। ठीक है, 49 दूनी के 98 और 2 से कर दीजिए तो ये हो गया आपका कितना? 50। तो 5 × 5 = 25, 1 0 और 2 0। टोटल वोट कितने हैं आपके? ये 25,000 मतों की संख्या आ गई। आपका उम्मीद है कि आपका भी इतना ही आया होगा और अब किसी को कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने 80% क्यों रखा, क्योंकि बोला है कि वो 80% पाया और इतना वोट पाया, तो जितना वोट पाया तो उतना ही रखेंगे ना। अगर बोलता है इतने मतों से जीत गया तो 80% ये पाता, 20% दूसरा पाता, तो मैं अंतर निकाल के यहाँ रखता। तो जो लास्ट में आप रख रहे हैं वही आपको समझना है कि क्या निकाल रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं या टोटल वोट निकाल रहे हैं। अगर ये समझ पाए होंगे तो इसका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अब लास्ट में 5वां है, इसको आप लोग सॉल्व करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि क्या क्या इसमें रखना है आपको। ठीक है, करें। ये मेथड आप लोगों को काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगा और पेपरों में बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, 2 प्रत्याशी के चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20% ने नहीं किया, भगा दीजिए इन्हें। 80% ने किया, ये क्लियर है। 80% लोगों ने किया, उसमें से 600 मत अवैध हो गए। देखिए यहाँ परसेंटेज नहीं दिया, 600 मत अवैध हो गए, तो जितने लोगों ने दिया है उसमें से 600 को माइनस कर लेंगे। यहाँ तक ठीक है। जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला, जीतने वाले को, ठीक है। और अगर वह 1500 मतों से जीता हो तो 1500 मतों से जीता, यानी अंतर 75% पाया और 1500 से जीता, तो 75% पाया तो दूसरा कितना पाया होगा? 25%, यानी अंतर कितना है? 50%। और वो 1500 मतों के बराबर है, तो कुल मतों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने कहा मान लेते हैं टोटल वोट कितना है? x। 20% लोगों ने मतदान नहीं दिया, तो जो नहीं दिया उनको हटा दीजिए। दिया कितने लोगों ने? 80%, तो 80/100। यहाँ तक ठीक है। टोटल और जितने ने दिया ये हो गया। अब कह रहा है 600 मत अवैध, परसेंटेज में नहीं दिया है, बोला है सीधे 600 मत अवैध हो गए। तो देखिए इतने लोगों ने दिया, उसमें से 600 लोगों का हम वोट क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, क्योंकि 600 लोगों ने वोट अवैध हो गया, तो इसको हम हटा लेते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? टोटल इतने लोगों ने दिया तो टोटल इतना हो गया, और इनमें जो दिया उसी में से 600 लोगों का इनवैलिड हो गया, तो उनको हटा दिया, यानी अब टोटल वैलिड वोट आपके पास है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है? जीतने वाले ने 75% पाया है और हारने वाला तो कितना पाएगा? 25। दोनों का अंतर कितना परसेंट होगा? 50%। और वही 50% कितने को दिखा रहा है? वो बोल रहा है 1500। कह रहा है ना कि जो 75% पाया है वो 1500 मतों से जीत गया है, यानी कितने का अंतर है? 50% का। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 50% बराबर, क्योंकि टोटल जितने थे अवैध को हटा दिया, उसका जो अंतर है 50% का, वही तो दिखा रहा है कितना? 1500 वोट। अब इतना तो आपको अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना ही होगा कि अब छोटी छोटी बातों पे ना कि कैसे समझिएगा इसको दोबारा एक बार देख के। ठीक, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको करेंगे तो हो गया 4 5, यानी 4x/5 - 600, ये यहाँ तक है। और इसको करते तो 50% है, तो 50/100, यानी कितना हो जाता है? ये 1/2। आप समझ पा रहे होंगे, इतना मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
1/2 गुणा करना है, इसको डायरेक्ट उधर भेज देते हैं, तो ये 2 गुना हो जाएगा। तो ये देखिए कितना आ गया 4x/5 इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 2 गुना यानी कितना हो जाएगा 3000 माइनस 600 है यहाँ पे, इसको इधर भेज देते हैं। देखिए सब आपको कर देना है, 600 इधर गया तो कितना हो गया 3600, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3600 गुणे 5/4, 9×5 = 45। टोटल वोटिंग्स जो हुई है, टोटल वोटिंग कितनी है 4500, बोला है ना कुल मतों की संख्या, तो कितना होगा 4500 होगा। एक बार लास्ट में दोबारा देख लीजिए, टोटल इतने लोग 20% ने नहीं दिया तो 80% लोगों ने दिया, इतना वोट पड़ा, 600 अवैध हो गया तो 600 को माइनस कर दिया। अब इस टोटल वोट में जीत हार का अंतर है 1500 का, तो परसेंटेज में अंतर कितना है 50%, बस 1/2 कैलकुलेशन और लास्ट में कितना आ गया 4500। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो हमारा आज का टाइप था किससे चुनाव से संबंधित, ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और ये मेथड एकदम न्यू है, इसको अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन आपसे गलत इसमें नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप लेंगे। देखिए जो दूसरा टाइप आज का कह रहे थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेन आरेख, यानी जो वेन डायग्राम से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि अगर आप चित्र सही बना जाते हैं, अगर सही से बना लेते हैं चित्र, तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वहाँ समझ ही नहीं आता कि कितने प्रतिशत को आप सही मान के चले, कितने को गलत मान के चलें। तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन के हिसाब से। और जहाँ तक अगर आप फार्मूला देखेंगे तो कई लोग इसमें A यूनियन B या A इंटरसेक्शन B वाले मेथड पे चलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि फार्मूला लेस पढ़ाना है तो फिर हम लोग समझ के ही चलेंगे, फार्मूले से बचने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर इस टाइप को भी हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ऑफिस में 50% व्यक्ति चाय पीते हैं तथा 70% कॉफ़ी पीते हैं, तो कितने प्रतिशत दोनों पेय चीज़ें पीते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन है। मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप समझ पाएँ। पहले देखिए इसको करना क्या है, 2 यूनिट है ना चाय और कॉफ़ी, तो आप 2 डायग्राम बना लेंगे, चाय और एक क्या बना लेंगे आप कॉफ़ी, ऐसे। ठीक है, पूछा है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ आपको, चाय कितना है, बोला है चाय पीने वाले लोग हैं 50% और कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने हैं 70%। ठीक है, जब भी ऐसा दिया है, नहीं का कुछ दिया नहीं है, कुछ ऐसा पूछा नहीं है, तो आप हमेशा इसमें मान के चलेंगे ये टोटल कितना परसेंट होता है 100%। ठीक है, तो बोला है कि 50% चाय पीते हैं, 70% कॉफ़ी पीते हैं, तो कितने ऐसे जो दोनों चीज़ें पीते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर हम इन दोनों को सीधा जोड़ दें 50% और 70%, तो आपका कितना आ जाएगा 120%। 120% जबकि आपके पास होना कितना चाहिए 100%। तो ये 20% जो ओवरलैप कर रहा है, 100 से अधिक चला जा रहा है, इसका मतलब वो 20% ज़रूर ऐसे हैं जो दोनों में शामिल है, यानी चाय और कॉफ़ी दोनों में शामिल है, तभी तो वो इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी, इसीलिए 20% क्या हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यानी सीधा आप क्या करेंगे, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन दे, 2 यूनिट है, दोनों को जोड़ दीजिए, अगर वो 100 से जितना ज़्यादा होगा सीधा बोल देंगे कि इतने लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीना क्या करते हैं पसंद करते हैं। तो यहाँ पे 50 और 70 120, 100 से कितना ज़्यादा है 20%, तो कह देंगे यही 20% जो ओवरलैप हो रहा है 100 क्रॉस कर जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो दोनों में है और दोनों में काउंट हो जा रहा है, इसलिए अधिक हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हो जाएगा। इसको फिगर आप बनाना चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, बोला ये 50%, ये कितना है 70, तो अगर 20% बीच में है तो 20% यहाँ रखेंगे, तो चाय टोटल 50 होना चाहिए, तो 20 अगर ये, तो ये कितना हो जाएगा 30। 70 कॉफ़ी होना चाहिए, तो 20 अगर यहाँ है तो यहाँ कितना होगा 50। अब देख लीजिए ये पूरा सही हो गया, 50 20 70 30 100, तो ये पूरा का पूरा ये फिगर भी सेट हो गया और क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में फिगर ना बनाए, आप सीधा कर सकते हैं जब 1 यूनिट है। तो इसमें क्या होगा कि फिगर आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऑफिस पे 50% व्यक्ति चाय, 45% कॉफ़ी और 40% व्यक्ति दोनों चीज़ों को पीते हैं। ठीक है, तो कुछ भी न पीने वालों का प्रतिशत क्या है। इसमें करना क्या है, बस अगर आप चित्र सही बना जाते हैं, यानी वेन डायग्राम सही बना जाते हैं, तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक ऑफिस बोला है, तो लीजिए हमने बना दिया ऐसे, ये रहा हमारा एक ऑफिस। क्लियर है, टोटल कितने परसेंट लोग होते हैं 100%।
ठीक है। अब इसमें बोला है 50% व्यक्ति चाय पीते हैं। समझ से रहिएगा, एक है आपका चाय और एक है आपका इसमें कॉफ़ी। ठीक है दोस्तों, बोला है कि 50% चाय पीते हैं, तो पहले ऊपर ही लिखिएगा चाय पीने वाले लोग हमें कितने चाहिए 50, कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं 45। यहाँ तक समझ पाए हैं? ठीक है। और बोला है कि 40% ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, उसी में शामिल हैं। जो दोनों पीते हैं ना, तो पहले उसको इसमें फिल करेंगे, उसको लिखेंगे इसमें 40% दोनों चीज़ें, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 40। ठीक है। अब पहले चलिए इस पिक्चर को पूरा सेट करते हैं। चाय टोटल कितना होना चाहिए 50, जिसमें से 40 जो है ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि 40 इसी में शामिल है। तो 40 से तो शुद्ध रूप से केवल चाय वाले कितने होंगे 10%, और 40 10 जोड़ देंगे तो चाय का 50 हो गया। वैसे ही कॉफ़ी टोटल कितना होना चाहिए 45, तो 40 अगर है तो ये हिस्सा कितना होगा 5%। समझिएगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। अगर इसी में आपसे बोल देता है इस फिगर से क्या क्या उत्तर निकल रहे हैं, केवल चाय पीने वाले तो कहते हैं 10%, केवल कॉफ़ी पीने वाले तो कहते हैं 5%, दोनों पीने वाले 40%, टोटल चाय मतलब चाय कॉफ़ी दोनों हो सकते हैं मिला के कितने 50, और इसका कितना हो रहा है 45। सेट हो गया। और हमें इस पूरे ऑफिस में कितने लोग हैं 100%। पूछा है कुछ भी नहीं पीने वाले, कुछ भी नहीं पीने वाले का मतलब न तो चाय न तो कॉफ़ी न तो चाय कॉफ़ी दोनों, यानी जो बाहर बचे हैं ये सब होंगे जो कुछ भी नहीं पीते होंगे। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि कुछ न कुछ पीने वाले लोग कितने हैं। तो पीने वालों की संख्या जो है या तो चाय अथवा कॉफ़ी, इनकी कितनी है पहले देख लीजिए। 10 जो केवल चाय है, 40 जो चाय और कॉफ़ी दोनों हैं, और 5% क्या है जो कि कॉफ़ी है। तो कुछ न कुछ तो पीने वाले हैं, तो 40 10 50 और 5 कितना हो गया 55। कह देंगे 55% तो ऐसे हैं शुद्ध रूप से जो कुछ न कुछ पीते हैं। और पूछा क्या है कुछ भी न पीने वाला है, तो ये आपका हो गया कुछ न पीने वाले। तो इनकी संख्या हम क्या करेंगे 100 में से 55% को क्या कर देंगे घटा देंगे। ये टोटल 100 में से 55 हटा देंगे तो कुछ भी ना पीने वाले, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 45%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कह देंगे कुछ भी ना पीने वालों की संख्या क्या है 45। डायरेक्ट करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, 50 और 45 जोड़ते कितना हो गया 50 45 हो गया आपका 95। 95 में से 40 को हटा लीजिए, तो 95 में से 40 को हटाएंगे तो क्या आएगा 55, यानी 55% हो गए कुछ न कुछ पीने वाले। तो नहीं पीने वाले कितने आ जाएंगे 45%। एक लाइन में भी हल हो सकता है, लेकिन ये समझते रहेंगे तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वेन डायग्राम भी हो गया। हमेशा बीच वाले को रखा जाता है और फिर इसको सेट किया जाता है, ये पीने वालों की संख्या, और 100 में से माइनस कर देंगे नहीं की संख्या। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से संख्या भी दे रहा है प्रतिशत के अलावा भी। इसको कैसे करना ये देखिए। तीसरे क्वेश्चन को आप लोग करें। इसमें 42% क्रिकेट खेलते हैं, 47% हॉकी खेलते हैं और 15% दोनों खेल खेलते हैं। दोनों को जोड़ के 15 माइनस कर लेंगे तो खेलने वालों की संख्या आ जाएगी, और 100 में से माइनस कर देंगे तो नहीं खेलने वालों का प्रतिशत आ जाएगा, और वो प्रतिशत इतने लोगों को दिखाता है तो 100% कितने को दिखाएगा। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम इसलिए बोलते हैं कि आगे जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें आपको हेल्प करेगा। 42% है आपका जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और 47% है आपके जो हॉकी खेलते हैं। दोनों खेलने वालों की संख्या कितनी है 15% यहाँ जैसे ही आपने रखा। अब इसको अरेंज कर लेंगे आप, ठीक। 42 में से 15 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 27%। 47 में से 15 को अगर आप माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 32%। तुरंत ये हो गया अरेंज। खेलने वाले कुछ न कुछ खेलने वाले तो सबको ऐड कर देंगे, 27 + 15 + 32। मैं चाहता तो डायरेक्ट जोड़ के माइनस कर देता, लेकिन मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको क्लियर रहे कि एक गेम खेलने वाले 2 गेम खेलने वाले कौन कौन है। तो ये सबको जोड़ दिए, 7 5 12 2 14 2 3 5 1 6 1 7, ठीक है। 74% 74% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, जबकि नहीं खेलने वालों की संख्या कितनी है 7800, कुछ भी नहीं खेलने वाले। तो 74% खेलने वाले हैं, तो नहीं खेलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना होगा। तो नहीं खेलने वालों का प्रतिशत हो जाएगा आपका
100 माइनस 74, यानी कितना हो गया 26%। और यही तो बोल रहा है कि 7800 लोग हैं, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 26% कितने लोग को दिखाता है, 7800 को। तो 100% कितने को दिखाएगा, कुल खिलाड़ियों को, खेले चाहे ना खेले। तो ठीक है, इसलिए 100%। तो कह देंगे 7800 बटे के 26 गुणे 100। 26 से ये 3 बार में चला गया, कितना हो गया 3, 2 0 और 2 0। ये टोटल खेलने वालों की संख्या कितनी है, 30,000। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमने क्या किया, एक क्रमिक ढंग से आसान, उससे थोड़ा सा लेवल, फिर उससे थोड़ा सा ये, ऐसे ही करते करते हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे आते हैं जहाँ 3-3 यूनिट भी मिलेंगे, 2-2 यूनिट भी मिलेंगे, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अभी तक आपने उस पर 3 क्वेश्चन किए, ये चौथा क्वेश्चन है आपका कि 42% गणित में, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए, ध्यान है अनुत्तीर्ण फेल दोनों एक ही है, हुए, तथा 46, यहाँ पे प्रतिशत नहीं केवल 46 है, 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। देखिए ध्यान क्या रखना आपको, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, प्रतिशत नहीं। तो और यहाँ दोनों में पास होने वाले कितने दे रहे हैं कि 46 विद्यार्थी पास होते हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो जो नंबर है ना इसी का परसेंटेज आपको पता करना है। कैसे भी कि 46 विद्यार्थी अगर पास होते हैं तो कितने परसेंट पास होते हैं, क्योंकि जितने परसेंट को 46 दिखाएगा 100% टोटल स्टूडेंट को दिखाएगा। 100% पास हो जाए चाहे 100% फेल हो जाए, लेकिन 100% आपको टोटल बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेल वालों का दिया है ना, इसमें फेल गणित में, अंग्रेजी में और इसमें। आप चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट फेल होने वाले टोटल कितने हैं, 42% अंग्रेजी में, 42% गणित में, 52% अंग्रेजी में, और दोनों में कितने हैं 17%। ये तो आप समझ पाए होंगे कि अब वेन डायग्राम के बिना भी इसको कर सकते हैं कि फेल है गणित में, अंग्रेजी में और ये दोनों में, तो दोनों वाला जो बीच में होता है उसी को माइनस करके अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो इसको करेंगे तो ये कितना हो गया 4 5 4 94% माइनस 17%। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो गया आपका 7 8 1 77%। यानी कह सकते हैं कि टोटल जो फेल स्टूडेंट है वो कितने हैं 77% है। तो 77% अगर फेल हैं तो आप खुद बताइए पास यानी उत्तीर्ण कितने होंगे, तो कहेंगे 100 माइनस 77, यानी कितने हो गए पास आपके, तो ये हो गए आपके 23%। ठीक है दोस्तों, 23% ऐसे हैं विद्यार्थी जो पास हुए हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो। पास होने वालों की संख्या कितनी 23%। और दोनों में, तो दोनों में पास होने वालों की संख्या दिया है यहाँ पे कितना 46। तो कह सकते हैं ना कि 23% जो पास है वो कितने को दिखाते हैं 46 को। तो 1% कितने को दिखाएगा 46 बटे के 30, इसलिए कितना परसेंट 100 कर देते हैं। तो टोटल पास ही पता कर लें, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो 23 दूना के 46, ये कितना हो गया 200। तो आप कह सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है 200। ठीक है, वेन डायग्राम बनाते तो भी हो जाता है, ये दोनों बीच में होता है, अरेंज करते आता 77% ही। तो ये फेल हो गए और पास कितने हैं 23%। जो दिया है वही आपको पता करना है कि उसका परसेंटेज कितना है। तो ये तो मान लीजिए अभी तक जो 4 क्वेश्चन थे आपके वो एक ही पैटर्न 2-2 यूनिट के थे। जो हमारा आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है वो 3 यूनिट का लिया, और ये जो भी वेन डायग्राम सेट करना सीख गया तो ये क्वेश्चन तुरंत हल हो जाएंगे। और अगर सही नहीं कर पाए, चित्र नहीं सही बना पाए, तो फिर ये आपसे कभी भी हल नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को, और ये बहुत ही आसान होता है। देखिए इसमें दिया क्या है क्वेश्चन, एक ऑफिस में 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 50% कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, जबकि 55% जूस पीते हैं। ठीक है, 15% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 20% कॉफ़ी और जूस पीते हैं, 20% जूस और चाय पीते हैं, यदि 5% तीनों पेय पसंद करते हैं। मैंने सब कुछ दे दिया, इसमें कुछ छोड़ा नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बताएं, ये हमने ले लिया खुद से कि हर एक यूनिट को समझ पाए। तो बताएं केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत, केवल कॉफ़ी, केवल जूस, केवल दोनों वाले भी हो सकते हैं, और एक लास्ट में है न तो चाय न तो कॉफ़ी न तो जूस पीने वालों का, यानी कुछ भी न पीने वालों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो ये अब आपको सॉल्व करना है। इसके लिए देखिए मैं जो मेथड बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार समझ गए तो मुझे नहीं लगता और क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, आप एक ही से सारे क्वेश्चन
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखें कितने यूनिट है इसमें, 3। देखिए ऑफिस है, पहले हमने एक ऑफिस बना दिया, सबको इसी में क्वारंटीन कर देते हैं। देखिए ध्यान से 3 यूनिट है, जैसे दिया है पहले इसको बनाएंगे, उसके बाद फिर मेन। ये रहा आपका चाय, ये रहा आपका कॉफ़ी और ये रहा आपका जूस। ठीक है, हमें 100% के अंडर ही सब कुछ सेट करना है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या दिया है, 40% व्यक्ति चाय पीते हैं। चाय कितने हैं, 40%। कॉफ़ी कितने हैं, 50। और जूस कितने हैं, 55%। ठीक है, फिर बोला है 15% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। चाय और कॉफ़ी दोनों वाले कितने हैं, 15%। 20% कॉफ़ी और जूस, 20% फिर जूस और चाय। जूस और चाय कितने हैं, 20। और 5% तीनों, यहाँ पे 5% ये क्या है, तीनों। अब इसके बाद पूछा कि बताइए केवल चाय, केवल ये, केवल का मतलब बस ये आपको बताना है, और फिर सबको जोड़ के 100 से माइनस कर देंगे तो कुछ भी ना पीने वाले। तो देखिए इसको चित्र को अरेंज कैसे किया, ये अभी सही नहीं, ये एक रफ फिगर है, हमने जैसे दिया बस बना दिया। इसका मेन फिगर देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समझ से रहिएगा। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे, ये रहा चाय, ये रहा आपका कॉफ़ी और ये रहा आपका जूस। ठीक है, चाय को हमको कितने पे सेट करना है, 40। ये पूरा मिला के 40 होना चाहिए, ये पूरा मिला के, यानी चाय के यहाँ लिख देता हूँ 40, कॉफ़ी कितना होना चाहिए 50 और जूस कितना होना चाहिए 55। ठीक है, समझ से रहिएगा। इसमें क्या करना, देखिए जब 2 चित्र थे तो जो बीच में आता था पहले उसको रखते थे। 3 फिगर है अगर, उसमें भी जो पहले तीनों में शामिल है उसको रखेंगे। पहले 3 वाले को भरेंगे, फिर 2 वाले को, फिर 1 वाले को। ये मेथड है इसका। तो देखिए तीनों चीज़ पीने वालों की संख्या क्या है, 5%। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए 5। ठीक है, 5% ये हो गया, हमने 5 वाले इसको यहाँ पे रख दिया। अब ये देखिए चाय और कॉफ़ी, बोला था चाय और कॉफ़ी कितना आपने लिखा था, 15। तो चाय और कॉफ़ी तो ये पूरा है ना, चाय कॉफ़ी, और ये पूरा 15 होना चाहिए। तो यहाँ 15 जो लिखा है तो 5 यहाँ आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 10। देखिए 10 लिखेंगे तो 10 और 5 चाय कॉफ़ी में आ गया 15, और केवल 5 आ गया तीनों में भी। ठीक, फिर कॉफ़ी और जूस कितना है 20। तो कॉफ़ी और जूस 20 करना है, तो ये है ना कॉफ़ी और जूस वाला सेक्शन, कॉफ़ी और जूस, तो ये सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमको 20 चाहिए। तो 5 ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा 15, 20 हो गया ये भी। फिर बोला है चाय और जूस कितना होना चाहिए 20, यानी ये 20 होना चाहिए। तो 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15%। देखिए ये भी 20 हो गया। ठीक है, अब जब आपने इतना भरा, कैसे मैंने किया, पहले 3 ये वाला यूनिट को भरना है, फिर 2 वाले को करना है, तो तोड़ देंगे। अब 15 लिखा था इतने में, तो 10 और 5 यहाँ लिख दिया। ये 20 चाहिए था तो 15 5, ये 20 चाहिए था तो 15 5। ठीक है, अब आपको केवल चाय का मतलब क्या हुआ, ये पोर्शन, केवल कॉफ़ी यानी ये, और केवल जूस का मतलब ये, और इन सबको जोड़ देंगे तो कुछ न कुछ पीने वालों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो पहले केवल को सॉल्व करते हैं। आपको चाय टोटल कितना चाहिए, 40%। तो क्या चाय का ये चित्र है, ये जोड़ देंगे, 15 5 20 और 10 30, 30 तो हो चुका है, और टोटल चाहिए 40, तो ये कितना हो जाएगा 10। ओनली टी, केवल चाय 10 10 10 20 5 25 5 30 10 40। ठीक है, बोला है कॉफ़ी वाला ये हो कितना होना चाहिए 50। तो देखिए 15 5 20 10 30, 30 तक तो हो चुका है, ये कितना हो जाएगा 20%, तो 50 हो गया ये भी। जूस कितना चाहिए 55, ये 55 चाहिए, तो जोड़ लेते हैं पहले 15 5 20 और 15 कितना हो गया 35, चाहिए कितना 55, तो ये कितना हो गया 20%। ठीक है, तो 20 आपने जैसे लिखा तो 20 30 50 5 55। अब जाके ये फाइनली फिगर पूरा सेट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा ये ऑफिस था,
समझने के लिए मैंने आपको कर दिया। ये जो ऑफिस था, ठीक है, इस फिगर को हटा दीजिए यहाँ से। घबराना नहीं, एकदम क्वेश्चन को समझते चलिए, आपको एकदम समझ आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये अगर पूरा ऑफिस है तो इसके अंडर में जितने लोग हैं वो कुछ ना कुछ या तो चाय या तो कॉफ़ी या तो जूस पीते हैं, ठीक। अब पूछा है पहला क्वेश्चन, केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत। तो केवल चाय वाले कौन है? 10%। पहले का आंसर ये हुआ केवल चाय। बोला है केवल कॉफ़ी, केवल कॉफ़ी कितना है? 20%, ये दूसरे का हो गया। केवल जूस, तो ये भी कितना होगा? 20%। चौथा क्या दिया है? ना तो चाय ना तो कॉफ़ी ना तो जूस, यानी कुछ भी ना पीने वाले। तो कुछ भी ना पीने वाले का मतलब क्या होगा? 100 माइनस जितने भी पीने वाले उनको हटाना पड़ेगा। तो जितने भी पीने वाले उनको हटाना, यानी 1 चाहे 2 चाहे 3 सबको हटाना है। और ये चित्र ऐसा है कि सबको अलग अलग कर दिया है, ठीक। तो जितने हैं इसमें नंबर्स लिखे हुए, ये कुछ न कुछ पीने वाले ज़रूर हैं, तो इनको हटाना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम लाइन से लिख देते हैं सबको। 10 + 10, पहले वाले को ले लेते हैं पूरा। 10 + 10, फिर 5 + 15, ये मैंने ले लिया फिगर पूरा। अभी एक बार लेना है सबको, एक बार हो गया। अब क्या बचा? 20 और 15 + 20 + 15, अब क्या बचा? ये 20। समझिएगा, हर एक नंबर को मैंने बस एक बार लिया है। तो ये क्या हो जाएंगे कि कुछ ना कुछ पीने लगे। तो 100 माइनस इसको जोड़ेंगे तो देखिए 10 20, 20 5 25, 5 30, 10 40, 40 20 60, 60 20 80, 10 90, 5 95, ठीक है। यानी 95% लोग ऐसे हैं जो कुछ न कुछ पीते हैं। तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 5%। तो कह देंगे चौथे का आंसर 5% ऐसे हैं जो न तो जूस पीते हैं, न तो चाय, न तो कॉफ़ी, न तो दोनों, कुछ नहीं पीते। समझ पा रहे हैं? अगर इसी में और दे देता कि चाय और कॉफ़ी पीने वाले शुद्ध रूप से चाय और कॉफ़ी, तो कह देते 10। इसको नहीं लेते क्योंकि ये तीनों में आता। केवल चाय कॉफ़ी 10, केवल कॉफ़ी जूस 15, केवल जूस चाय तो कहते 15, तीनों तो कहेंगे 5, तीनों नहीं तो सबको जोड़ के 100 में से -5। केवल चाय, केवल कॉफ़ी और केवल जूस, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। ऐसे क्वेश्चन को बस ये ध्यान रखना है, 2 बार फिगर बनाना है। पहला जो फिगर बनाएंगे आप, जो दिया है ऐसे बना दीजिए। फिर जब उसका फाइनल बनाना है तो सबसे पहले जो तीनों में शामिल है उसको रखेंगे, फिर 2-2 वाले को सेट करेंगे। तो 15 था तो 5 आ गया तो 10, ये 20 था तो 5 था तो 15, ये 20 था 5 था तो 15, ठीक है। और फिर रेस्ट मैंने इनको जोड़ने के बाद इसमें से घटाइए, अकेला अकेला सबका आ जाएगा। अब इस मेथड पे आप जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप करें, सब के सब आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये प्रतिशत की जो क्लास है, ये 5वां जो वीडियो है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि लेवल में क्वेश्चन इजी से लेकर टफ तक हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको समझाऊं, उसका बेसिक मेथड भी, ट्रिकी मेथड भी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी पता है एग्ज़ाम टाइम मैनेजमेंट का खेल है। अगर आप जल्दी से क्वेश्चन को नहीं करते हैं तो देखिए मैथ आना मायने नहीं रखता है, उस पर्टिकुलर टाइम में उसको सॉल्व करना मायने रखता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मैं मेथड बताने का प्रयास करूँगा, आप इस पर प्रैक्टिस करते रहें, स्पीड आपकी मेंटेन हो जाएगी और डैम श्योर कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको हमारा ये एफर्ट सही लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो ज़रूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा कि ये मेथड सबके पास जाए और सबका भला हो सके, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर नए वीडियो मिलते हैं आपके साथ। धन्यवाद।